हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए यहाँ पर तीन कंडीशंस है, एक है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दूसरा है हमारे पास पैरेलल और तीसरा है हमारे पास कोइंसाइड। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं कंडीशंस पढ़ा चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स में अगर हम रिलेशन देखें, अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 डिवाइडेड बाई b2, तो उस वक्त हमारे पास होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। और अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू हो c1 डिवाइडेड बाई c2, तो उस वक्त होती हैं हमारे पास कोइंसाइड लाइन्स, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू हो c1 डिवाइड बाई c2, तो उस वक्त हमारी लाइन्स कौन सी होती हैं? वेरी गुड, पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना, पैरेलल लाइन्स। तो ये तीन कंडीशंस ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले वो इंट्रोडक्शन को देख ले। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो गिवन कंडीशंस में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए अगर हम कंपेयर करें इसको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपेयरिंग द अबो इक्वेशंस, कंपेयरिंग द अबो इक्वेशंस किन के साथ कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशंस के साथ। यानी कि मैं इसे लिखता हूँ a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा है a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हमारे पास अब कंपेयर कर दें आप लोग। तो कोफिशिएंट ऑफ x है a1, तो यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ x है 5, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ a1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर है y का कोफिशिएंट b1 और y का कोफिशिएंट है -4, तो b1 हमारे पास हो गया -4, c1 हमारे पास कितना आया 8, वेरी गुड। और इसी तरह हमारे पास a2 है 7, ठीक है ना, और b2 है 6, b2 है हमारा 6 और c2 है हमारे पास -9। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप लोग चेक करेंगे यहाँ से a1 डिवाइडेड बाई a2, तो a1 डिवाइड बाई a2 हमारे पास आया 5 डिवाइड बाई 7, मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाई 7। और इसी तरह b1 डिवाइड बाई b2 कितना है हमारे पास, b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू -4 बाई 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 2 4, 2 3 6, तो आया आंसर -2 बाई 3। तो -2 बाई 3 5 बाई 7 के इक्वल नहीं होता, तो मैं लिख सकता हूँ a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारे पास लाइन्स होंगी वो कौन सी आएंगी? इंटरसेक्टिंग। तो वेरी गुड, मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, तो इनको पहले कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपेयर द अबो इक्वेशंस, कंपेयर द अबो इक्वेशंस किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग? 9x प्लस 3y a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वेरी गुड, तो a1 कितना है हमारा 9, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, वेरी गुड, और c1 इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसके बाद a2 हमारा कितना है 18, b2 हमारे पास है 6 और c2 हमारे पास है 24। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका रेशो, तो रेशो से ही पता चलेगा लाइन्स कौन सी हैं। तो मैं करता हूँ a1 डिवाइड बाई a2 किसके इक्वल आएगा? 9 डिवाइड बाई 18, तो मैं लिख सकता हूँ 9 1 9, 9 2 18, तो हमारे पास आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई 2।
इसके बाद आप लोग यहाँ से करेंगे b1 डिवाइड बाई b2, तो देखिए b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 3/6, तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर इज 1/2। इसके बाद आप लोग करेंगे c1 डिवाइड बाई c2, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 24, तो 12 डिवाइड बाई 24, तो 12 1 12, 12 2 24, तो आंसर इज 1/2। इसके बाद आप लोग देखें तीनों कंडीशंस में हमारे पास 1/2 आंसर आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि रेशियो जो हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 है वो इक्वल टू आ गया b1 डिवाइड बाई b2, वो इक्वल आ गया c1 डिवाइड बाई c2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास इस वक्त जो लाइन्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो लाइन्स कोइंसाइड होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई प्रूव। अब इसके बाद हमारे पास जो पार्ट थर्ड आता है इस वाले क्वेश्चन में, वो इस तरह से गिवन है कि अगर हमारे पास 6x - 3y + 10 एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, इसी तरह ये दूसरी, तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में क्या बताएंगे। इट मीन्स हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, हमारे पास कोइंसाइडस लाइन्स होंगी, या तो हमारे पास पैरेलल लाइन्स होंगी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि हमारा a1 कितना है, a1 हमारा 6, b1 हमारे पास -3 और c1 हमारे पास 10। वेरी गुड हुआ ना, देखिए 6 -3 और 10। उसके बाद a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y वो है -1, और हमारे पास उसके बाद c2 कितना है 9। इसके बाद अगर आप लोग देखें a1 डिवाइड बाई a2 रेशियो कर दें तो वो बनेगा 6/2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर इज 3। इसके बाद आप लोग देखें b1 डिवाइड बाई b2 कर दें तो हमारे पास है -3 डिवाइड बाई -1, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, तो 3 डिवाइड बाई 1 मीनस 3। इसके बाद अगर हम करें c1 डिवाइडेड बाई c2, तो हमारे पास क्या आएगा, c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू, तो c1 हमारे पास 10, c2 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर 3 और 3 आया, और यहाँ आंसर क्या है 10/9। तो मैं लिख सकता हूँ a1 डिवाइड बाई a2 बराबर है b1 डिवाइड बाई b2, और ये बराबर नहीं है किसके, c1 डिवाइड बाई c2 के। तो ये किसके लिए कंडीशन होती है, वेरी गुड, ये होता है यहाँ पर पैरेलल लाइन्स के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो गिवन लाइन्स आर पैरेलल हो गया ये वाला। तो आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे।